प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम आपको ज्वार की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। रखवाली और कटाई तक पढ़ा चुके हैं। इसी क्रम में हम इसके आगे चलते हैं और आपको मड़ाई, इसको गहाई भी कहते हैं, तो आपको इस चीज़ को बता रहे हैं। थ्रेसिंग, ज्वार के भुट्टों को पहले खलिहान से एकत्रित करके 2-3 दिन तक सुखाया जाता है। सुखाने के लिए ज़रूरी है कि खलिहान में एकत्रित करके उसको रखा जाता है कि धूप लगे। तत्पश्चात बैलों की दाएं चलाकर और लाख को हवा में उड़ाकर बीज को अलग कर लिया जाता है। बैलों की दाएं चलाना जानते हैं कि नहीं? गोलाकार जो है पैरा में बना दिया गया, रख दिया गया गोला गोला सब उसके भुट्टे, और उसके ऊपर 2-3-4 जितने भी बैल हों एक साथ, एक से दूसरे से तीसरा जोड़ करके और उन्हीं के ऊपर घुमाते रहते हैं। और आप जानते हैं बैलों के पैर जिसे खुर कहते हैं वो बड़े कड़े होते हैं। जब बार बार उसके ऊपर जाते हैं तो फिर दाने अलग हो जाते हैं और भूसी अलग हो जाती है। यही थ्रेसिंग है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि बैलों की दाल चला करके जब लाख को उड़ा लिया गया तो उसके बाद हवा में उड़ाकर बीज को अलग कर लिया जाता है। हवा में कैसे उड़ाया जाता है? जब हवा चलती है तो डलिया में भर करके और धीरे धीरे डलिया को हिलाया जाता है। बीज में दाने वजन होता है, इसलिए डलिया के नीचे गिर जाता है। और चूँकि हवा चलती रहती है इसलिए भूसी उड़ करके बगल में लग जाती है। उसको चाहे तो काट पट्टी से कलेक्ट कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। ये उड़ाई है। उपज देखिए, देसी ज्वार की किस्मों से 15 से 20 कुंतल तथा संकर किस्मों से 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। संकर किस्मों की उपज क्षमता 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक है। चारे की उपज 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। अब फसल चक्र देखिए, एक वर्षीय देखिए, जैसे ज्वार बरसीम, खरीफ में ज्वार बोया और उसको काट करके रबी में बरसीम बो दिया, 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। दूसरा समझिए ज्वार चना, इसी तरह और भी हैं, जैसे ज्वार गेहूँ, सब 1-1 वर्ष हैं और उसमें 1 वर्ष का। ज्वार मटर, खरीफ में ज्वार और रबी मटर, 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। 2 वर्ष बनाना है तो बना लीजिए। ज्वार गेहूँ गन्ना, ज्वार खरीफ में बोया, गेहूँ बो दिया रबी में, जब उसको काट दिया 2 साल गन्ना बो दिया। ये तो खुद ही 1 साल की फसल है, बन गया 2 साल का। 3 साल का बनना है तो 3 साल इसी में ले लीजिए आप। पेड़ी, ज्वार गेहूँ गन्ना और उसके बाद पेड़ी, ये 3 साल का हो गया। अपने दिमाग से बना लिया करिए ना। 2 साल का बनाना है तो बना लीजिए। ज्वार चना मक्का गेहूँ, पहली साल खरीफ में ज्वार, रबी में चना, दूसरी साल खरीफ में मक्का और रबी में चना, बन गया 2 साल का फसल चक्र। अब देखिए कीट एवं उसकी रोकथाम। पहला कीट देखिए, ज्वार की प्ररोह मक्खी, सूट फ्लाई। यह घरेलू मक्खी से छोटे आकार की होती है, जिसका शिशु मैकट जमाव के तुरंत बाद की फसल को हानि पहुंचाता है। इसके प्रकोप से केंद्रीय पत्तियां सूखकर मृत गोभ यानी डेड हार्ट बनाती हैं। समझ में आ रहा ना? इसकी रोकथाम के लिए 10% दानेदार थिमेट या फोरेट की बुआई के समय कूड़ों में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दिया जाता है। दूसरा समझिए, तना मेढक, उसको कहते हैं स्टेम बोरर। इस कीट की सुड़ियाँ तने में छेद करके अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे बीज का गोंग जो है वो क्या होता है, सूख जाता है। इसका आक्रमण बुआई की 1 माह से प्रारंभ होकर बालियाँ आने के समय तक होता है। इसकी रोकथाम के लिए 4% सेमिन का, 4% कार्बोरिल दानेदार 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 दिन बाद पौधों की गोभ में डाल दिया जाता है। अथवा 6% लिंडेन ग्रेनूल 20 किलोग्राम या इंडोसल्फान 35 सीसी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। एक और है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, इसके 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह और समझिए ज्वार का माइट,
ये बहुत छोटा अष्टपदी कीट है जो पत्तियों से रस चूसता है। नियंत्रण हेतु रोगोर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। एक कीड़ा और देखिए, मिज। जब फूल आने लगे तो कार्बोरिन 5% का, लिंडेन डस्ट 1.3% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक देते हैं, यानी डस्ट कर देते हैं। मिज के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। प्रौढ़ मिज लाल रंग की होती है। इसके लाल मैगट दानों के अंदर रहकर उसका रस चूसते हैं, जिससे दाने सूख जाते हैं। अब रोग देखिए, रोग और उसका रोकथाम। तो जैसे दाने का कंडुआ, ग्रेन स्पॉट, यह रोग ज्वार का सबसे हानिकारक रोग है। इस रोग के कारण भुट्टों में दाने की जगह फफूंदी के काले जीवाणु भर जाते हैं। जीवाणु बाहर से एक कड़ी झिल्ली से ढके रहते हैं, जिसके फटने पर वे काले चूर्ण के रूप में बाहर फैल जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले बाविस्टीन या वाइटावेक्स 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। तो इस प्रकार यही दवा है इसके लिए। अब देखिए, श्याम व्रण, और इसको पत्ती का धब्बा रोग भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में इंसेक्ट नोच कहते हैं। इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों पर छोटे गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बों के बीच का भाग सफ़ेद मटमैला तथा किनारे का रंग लाल भूरा या बैंगनी होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज का उपचार करके किया जा सकता है। खड़ी फसल पर इंडोफिलेन 45.2% का घोल छिड़काव कर देना चाहिए। ज्वार का अर्कट रोग, इसको समझिए, इसको अर्कट कहते हैं और इसका दूसरा नाम सुगरी डिसीज है। इसका प्रकोप संकर ज्वार की किस्मों में अधिक पाया जाता है। बीमारी का प्रकोप फूल आते समय होता है। प्रभावित पौधे के पुष्पों से हल्के गुलाबी रंग का स्राव निकलने लगता है। रोग ग्रंथ पौधों से की पत्तियों पर पूरी तरह से दाने नहीं पड़ते। बीज को देखिए, इनकी बालियों पर पूरे दाने नहीं बन पाएंगे, यही इसकी पहचान है। बीज को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डालकर अर्गट, यानी इसका पूरा नाम है स्क्लेरोसिया, अर्गट स्क्लेरोसिया को निकाल कर फेंक देते हैं। बीजोत्पादन समझिए, सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत छांटना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष या तो ज्वार की फसल ही ना उगाई गई हो, अथवा उस खेत में ज्वार की बाल वही जात उगाई गई हो जिस जात का इस वर्ष बीज उत्पादन करने जा रहे हैं। ज्वार में मुख्यतया स्वयं सेचन, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, परंतु फिर भी 5-6% परसेचन भी हो सकता है। इस कारण इस जात का शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 मीटर की पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। ज्वार की उन्नत जात का शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए अच्छा आधार बीज, यानी फाउंडेशन सीड ही बोना चाहिए। और भी सुनिए, ज्वार की बुआई समय से एवं एक बात और ध्यान दीजिएगा, दूरी बहुत ध्यान दीजिएगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। मृदा परीक्षण न होने पर देसी जातियों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 35 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। फसल की अच्छी प्रकार देख रेख करना चाहिए। गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। फसल को तने मक्खी, स्टेम फ्लाई के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई के समय ही खेत की मिट्टी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दानेदार सीमेंट अवश्य मिला देना चाहिए। तना बेधक यानी स्टम बोरर से बचाने के लिए 4% दानेदार इंडोसल्फान का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों की गोद में प्रयोग करना चाहिए। रोगों से बचाने के लिए फसल पर इंडोफिल M45 का 0.25% घोल का छिड़काव करना चाहिए। जब फसल पक जाए तो केवल बालियां अथवा भुट्टों को खेत से काट कर
पक्के फर्श में धूप की अच्छी प्रकार से सुखाना चाहिए। उसके पश्चात थ्रेसर अथवा बैलों की तरह चलाकर दानों को निकाल लेना चाहिए। दानों को साफ करके धूप में इतना सुखाना चाहिए उसमें 10% से अधिक नमी न रह जाए। दानों को सुरक्षित भंडारण किया जाए ताकि बरसात के मौसम में नमी अथवा कीड़े का प्रवेश न कर सके। इस प्रकार 1 हेक्टेयर से लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रमाणित शुद्ध बीज देसी जाति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1, ज्वार की खेती के लिए उपज किन्हीं 2 कीट एवं रोगों की रोकथाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, ज्वार का बीजोत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन लिखिए। धन्यवाद।